हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से गौरव ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, इस क्लास में हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और आज का जो वीडियो बेटा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करना हो तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, the process of procuring food or synthesizing food. Synthesizing what? Synthesizing food. ठीक है, पहले तो खाने को प्रोक्योर करना मतलब बाहर से खाना अंदर लेना, या फिर दूसरा खाना बनाना। फिर क्या करना है, खाना खा लिया या खाना बना लिया, अब उसके बाद में क्या करना है, इट्स कन्वर्जन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना बाय अ series of biochemical reactions। अच्छा, डेफिनेशन बड़ी हो गई है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पहले समझते हैं फिर छोटा अपने आप हो जाएगा। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा आप या तो खाना खाओ या फिर खाना बनाओ। अच्छा, खाना तो आप बनाओगे किचन में, तो उसको और खाना खाने को क्या एक ही प्रोसेस कहेंगे? नहीं। देखो, खाना प्रोक्योर करना मतलब बाहर से खाना लेता कौन है? बाहर से खाना लेता कौन है? एनिमल्स खाना बाहर से लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स थोड़ी ना खाना बाहर से लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। ठीक है ना, तो प्लांट्स के लिए हमने यूज करना है सिंथेसाइजिंग फूड और एनिमल्स के लिए हमें यूज करना है क्या? प्रोक्योरिंग फूड। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और सिंथेसाइजिंग फूड, इट्स कन्वर्जन, ठीक है, इट्स कन्वर्जन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना खाने को ताकि हमारा शरीर उसको यूज कर सके। और ये कैसे किया जाएगा? ये किया जाएगा बाय सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब क्योंकि हमारे शरीर में हो रहे हैं इसलिए इसे क्या कहा गया है? बायोकेमिकल रिएक्शन कहा गया है। ठीक है, तो जब मैं खाना खाता हूं तो मेरे शरीर के अंदर क्या आता है? मेरे शरीर के अंदर आते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स नाउ? न्यूट्रिएंट्स आर द substances obtained from food, substances obtained from food which serves as source of energy and provides components for synthesizing essential biomolecules in body। ठीक है, अच्छा देखो मेरी प्रॉब्लम क्या है यार, मैं लिखा लिखा के पढ़ाता हूं, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, वो क्या प्रेजेंटेशन बना के पढ़ा करके बेटा मुझे मजा नहीं आता, मैं लिखा लिखा के पढ़ाता हूँ। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ में आपकी नोटबुक लेके बैठिए। अगर आपको चाहिए तो आप एनसीईआरटी भी लेकर के बैठ सकते हो, ठीक है। बट एनसीईआरटी के मुकाबले अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। तो हाँ, एक और चीज बता रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपकी एनटीएससी की, आपकी ओलंपियाड्स की, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। हाँ, रिक्वेस्ट एक ही चीज है कि भाई नोटबुक लेकर के साथ साथ में लिखते जाना है और नोटबुक में लिखने के बाद में पढ़ना भी है, ठीक है ना। चलिए, तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस है बच्चों जो हमको खाने से मिलेंगे और इससे हमें क्या मिलने वाला है? ये जो भी कंपोनेंट मैंने यूज किया है, जो भी मैंने न्यूट्रिएंट खाने से लिया है, ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? ये मुझे प्रोवाइड करेगा एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी। और इसके बाद में उस न्यूट्रिएंट को मैं यूज करूंगा मेरी बॉडी बनाने के लिए। तो मेरी बॉडी में 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो मैंने ये जो बायोमोलिक्यूल्स देखे ये कौन कौन से हैं? ये है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? शुगर हो गई है।
ये क्या हो गए हैं, प्रोटीन्स हो गए हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा, ये जो आपके मसल्स वगैरह बनती हैं वो हो गई है। उसके अलावा आपके पास में न्यूक्लिक एसिड्स हो गई हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है बच्चों डीएनए और आरएनए, ठीक है, सुना होगा आपने इनके बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में, राइट। और लास्टली आपके पास में कौन आ जाता है, आपके पास में आ जाते हैं लिपिड्स, मतलब चर्बी। सुना है ना आपने बेटा, चर्बी बहुत बढ़ गई है तुम्हारी, तो उसी चर्बी की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें कहां से मिलते हैं, हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स में से, ओके। अब न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा तुम्हें, न्यूट्रिएंट तुम्हें मिलेगा तुम्हारे खाने में से, ठीक है। अब न्यूट्रिशन को तुम दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं न्यूट्रिशन, क्या लिख दिया अपन ने, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के जो है दो मोड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं बेटा न्यूट्रिशन के, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और बच्चों दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। चलिए अब इसी चीज को, ऑटोट्रॉफिक को और हेटेरोट्रॉफिक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले अपन समझेंगे सारा का सारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फिर आगे बात करेंगे अपन लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, क्या ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म synthesizes the food on their own, ठीक है। इसका मतलब क्या, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बना लेता है ना, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बना लेता हो, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है बच्चों, वो शो कर रहा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या शो कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाएगा बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज क्या बोला जाएगा इनको, ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोला जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स। बराबर है, बराबर है, क्या इन्हें कहा जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। अब दो तरह के होते बहुत सारे, हमको अपने लेवल पे दो तरह के ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बात करना है। तो बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी द autotrophs can be classified as, autotrophs can be grouped as, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, किस चीज को यूज करके हम लोग खाना बना रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हें घर पे खाना बनाना है, तो तुम क्या करोगे, एलपीजी का यूज करोगे, एलपीजी का यूज करोगे ना भैया, गैस चलाओगे तभी तो खाना बनाओगे। अच्छा इंडक्शन का यूज कर सकते हो, तुम कोयले का भी यूज कर सकते हो खाना बनाने के लिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग कर रहे हैं, राइट। अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। सिमिलरली जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं, अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स को दो कैटेगरी में बांट देंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी होगी बच्चों, उसको कहा जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या बोला जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा फोटो आया है, फोटो आया है, फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा कहां है मोबाइल, ये वाला, ऐसे जो अपन लेते हैं, ऐसे ऐसे करके जो लेते हैं वो, ऐसे ऐसे मुंह बना के लेते हैं वो नहीं। फोटो का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, फोटो का मतलब यहां पर क्या है, फोटो का मतलब है यहां पर लाइट। फोटो का मतलब क्या है यहां पर, लाइट। और ऑटोट्रॉफ का तो मतलब तुम्हें पता ही है, क्या है ऑटोट्रॉफ का मतलब, क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले।
ठीक है। हाँ, अब खाना बनाने के लिए अगर मैं लाइट का उपयोग करता हूं तो मैं क्या बन जाता हूं, फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो चलिए फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में लिखते हैं। इन केस ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ, लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ द फोटो ऑटोट्रॉफ्स बच्चों? इट इज लाइट। व्हाट इज द व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स? इट इज light. So what do these organisms do? We have plants. What do the plants do? Plants traps the solar energy. क्या करेंगे ये लोग? सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे एंड कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से, या कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इनटू अ सिंपल शुगर। देखिए प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी and convert the inorganic substances like carbon dioxide and water into a simple sugar. मतलब सनलाइट को यूज किया, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, पानी जो है वो जमीन से ले लिया, और इस दोनों को यूज करके क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एक सिंपल शुगर के अंदर। अच्छा, ये सब करने के लिए क्या चाहिए था? ये सब करने के लिए हमें चाहिए एक पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो कलर देती हो, और इस पिगमेंट का नाम बच्चों क्लोरोफिल। ठीक है, क्या नाम है? क्लोरोफिल। जो कौन से कलर का है? हरे कलर का। अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, क्या नाम है? क्लोरोफिल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस। अच्छा, अब अपने आसपास में से तुम क्या देखते हो? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास हरा कलर है बच्चों? किनके पास है? आपके पास है। अच्छा, हल्क के पास भी है यार, पर अपन हल्क की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे किसकी? अपन बात कर रहे प्लांट्स की। ठीक है, तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है वो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कौन है वो? प्लांट्स। इस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। तो अगर आप बनाना मतलब टू प्रिपेयर, ठीक है ना, केले वाला बनाने की बात नहीं हो रही यहां पे। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। अच्छा, तो अगर आप लाइट को यूज करके बच्चों अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हो, और आपने इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर दिया हो सिंपल शुगर में, तो आप एक प्रोसेस कर रहे हो जिसे कहा जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस। और इसका रिएक्शन अपन लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाउ मेनी वाटर? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जस्ट अ मिनट, फॉर सम रीजन मेरी राइटिंग एकदम भद्दी सी आ रही है आज। अच्छा, ये प्रोसेस कहां पर होगी? ये प्रोसेस होगी बच्चों क्लोरोफिल के अंदर। कहां पर हो रही है? क्लोरोफिल के अंदर। और किसकी मदद से होगी? ये होगी सन लाइट की मदद से। और जिस सिंपल शुगर की मैंने यहां पर बात करी है बच्चों, इस सिंपल शुगर का नाम क्या है? सिंपल शुगर का नाम क्या है? ग्लूकोज। और फॉर्मूला है C6H12O6। क्या है फॉर्मूला? C6H12O6। शुगर का नाम है ग्लूकोज और फॉर्मूला है C6H12O6। चलो फटाफट मेरे साथ 5 बार बोलो। C6H12O6, 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 C6H12O6. Along with this, what will be released? O2. O2 मतलब ऑक्सीजन, और थोड़ा बहुत पानी जो है वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पानी जो बाहर आता है वो कितना आता है? 6 और 6। एक्चुअली इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि बाद में हमको इसको करना ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रख के रखना है कि फोटोसिंथेसिस केवल और केवल प्लांट करते हैं, और इन्हें कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब एक दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों,
उसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ से मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, और कीमो है मतलब यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? केमिकल होगी। तो दे यूटिलाइज द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड कब? ड्यूरिंग द oxidation of simple organic substances to produce food, ये लोग क्या करेंगे? खाना तो इन्हें भी बनाना है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स को भी। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स जब अपना खाना बनाएंगे तो इन्हें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से लाएंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ ने कहां से ले ली थी? सनलाइट से ले ली थी। फोटो ऑटोट्रॉफ्स ने अपनी एनर्जी जो चाहिए थी वो कहां से ले ली थी? सनलाइट से ले ली थी। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे? तो जब केमिकल कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, आप 4th चैप्टर में उनके बारे में पढ़ोगे मेरे ख्याल से, कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर उसमें आप पढ़ोगे। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उनको तोड़ेंगे, और तोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, उस एनर्जी को अपन यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। तो तुम ऐसा समझ लो यार कि कोई एक बंदा है जो अपना खाना जो है वो चूल्हे पे बना रहा है जहां पे एलपीजी लगी है, और दूसरा बंदा है जो अपना खाना है वो बना रहा है कोयले की, क्या बोलते हैं उसे? चूल्हा बोलते हैं ना। कोयले वाले को क्या बोलते हैं? चूल्हा ही बोलते हैं। हाँ, कोयले वाले को भी चूल्हा ही बोलते हैं ना। तो ये भी चूल्हा, वो भी चूल्हा। अच्छा ठीक है, एलपीजी वाला भी है, तो एलपीजी वाला तुम फोटो ऑटोट्रॉफ समझ लो, और ये जो कोयले वाला है इसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, पेपर में कीमो, ये कोयला और ये चूल्हा एलपीजी मत लिख देना तुम। ठीक है, एग्जाम्पल कौन हो जाएगा बच्चों? जैसे फोटो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल प्लांट्स थे, वैसे कीमो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल्स कौन हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे सल्फर बैक्टीरिया हो गए, आयरन बैक्टीरिया हो गए, एफी बैक्टीरिया, एफी मतलब आयरन बैक्टीरिया हो गए। अच्छा इसको यहां से हटा के नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, और कुछ नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रोजोमोनास। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपने 9th स्टैंडर्ड में इनके बारे में पढ़ा था जब आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी तब। ऑलराइट, तो यहां पर बच्चों बात खत्म होती है किसकी? ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में या फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। बट अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो मेरा चेहरा कट जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को ना काटता हूं और यहीं पे नीचे चला देते हैं। ठीक है, चलिए आइए और अब बात करेंगे हम लोग कौन सा इसके बारे में? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो बच्चों बात हो रही है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अच्छा चलिए, हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जैसे ऑटोट्रॉफ का मतलब था ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता होगा? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। सबसे पहली बात, सीधी बात, नो बकवास, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। मतलब अपना खाना ये लोग खुद ही नहीं बना पाते, ये लोग क्या है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? हेटरोट्रॉफ। अच्छा देखो, स्कूल में एक बच्चे ने मुझे सवाल करा कि सर मेरी मम्मी तो अपना खाना खुद ही बना लेती है और मैं मेरी मम्मी जो खाना बनाती है वो खाती हूँ। ठीक है ना, बच्चे का सवाल देखो, उसके सवाल का लेवल देखो और उसके इंटेलिजेंस का लेवल देखो। आई रिस्पेक्ट दैट, मैं उसका लाइक आई एम नॉट मॉकिंग हर, बट द ओनली थिंग इज आई जस्ट रिकॉल दिस थिंग, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए
बच्ची ने क्या कहा, बच्ची ने कहा सर मेरी मम्मी अपना खाना खुद बना रही है और मैं तो मेरी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं हेटेरोट्रॉफ हो गई और मेरी मम्मी ऑटोट्रॉफ हो गई, है ना? सही कह रही है बच्ची। फिर मैंने उसे समझाया नहीं भाई, तुम्हारी मम्मी खाना तो अपना खुद बना रही है, ठीक है, बट क्या वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रही है? हैं? क्या वो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रही है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कन्वर्ट करने में? वो तो नहीं हो रहा है। तो जब आप ये कहते हो ना कि सर अपना खाना खुद बन रहा है तो ऑटो हो गया और अपना खाना किसी और से ले रहा है तो हेटेरो हो गया, तो बेटा उसमें थोड़ा सा एक ऐड कर देना है पॉइंट। अगर हम अपना खाना खुद बना रहे हैं और उस दरमियान इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑटोट्रॉफ है। और अगर हम अपना खाना दूसरे से ले रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, तो हम लोग क्या बन रहे हैं? हेटेरोट्रॉफ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बस पता नहीं मैंने क्यों ही तुम्हें बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बेसिकली दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ। ओके, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। तो जिसने अपना खाना खुद बनाया था उसे क्या कहा गया था? ऑटोट्रॉफ कहा गया था। जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रह के खाना बनाएंगे उन्हें कहा जाएगा खाना खाएंगे उन्हें कहा जाएगा हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, उन्हें कहा जाएगा हेटेरोट्रॉफ्स। चलिए, अभी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की भी अलग अलग टाइप होती है, हेटेरोट्रॉफ्स की अलग अलग टाइप होती है, डिपेंडिंग कि वो किस तरह से खाना खा रहे हैं। हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ में कितने थे? 2 थे, राइट? ऑटोट्रॉफ के अंदर कितने थे बच्चों? 2 थे। तो हेटेरोट्रॉफ के अंदर कितने हो जाएंगे अपने पास? मेनली अपन 3 पढ़ने वाले हैं। ऑटोट्रॉफ में 2 थे, कौन कौन से? फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। यहां पर अपने पास कितने आने वाले हैं? 3 आने वाले हैं। ठीक है, कितने आने वाले हैं? 3 आने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, दे कैन बी divided into 3 types. They can be divided into how many types? 3 types. चलिए, अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ गया अपने पास में सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? These organisms just a minute, yeah, these organisms produces substances that can digest the कौन सा ऑर्गेनिजम्स? डेड organic food and obtains nutrients from dead and decaying ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, व्हाट विल दे डू? द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस दैट कैन डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड एंड ऑब्टेन्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुल मिलाकर के इसको अगर इतनी लंबी चौड़ी बात को सिंपल सी भाषा में लिखना हो तो क्या कहा जाएगा? ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। बस इतना सा है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सड़ी गली चीजें जो खा रहा होता है, जो सड़ी हुई चीजों को खाते हैं उन्हें कहा जाता है सैप्रोफाइटिक मोड। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, इसको अच्छे से पढ़ो। दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस? दीज सब्सटेंसेस आर enzymes. Okay, these substances are enzymes. ये हमें बाद में बहुत काम में लगने वाला है। तो ये अभी हम लोग एक टर्म
नया जान लेते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं। ठीक है, एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन्हें कहा जाएगा, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा इनको, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सैप्रोफाइट्स। फिर से क्या कर देना है, इसको अंडरलाइन कर देना है। मेरी स्क्रीन ब्लैक है इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वरना आप चाहो तो आपके पास हाईलाइटर है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अब आए इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन आ जाएगा बेटा, इसका मशरूम हो जाएगा। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इसका मशरूम। आपने खाए होंगे ना। देखो फिलहाल तो मैंने इसमें इमेजेस इंक्लूड नहीं करे, बट अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इमेजेस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करूं। तो मशरूम्स हो गई, which is a type of fungus, and the other fungus that you see on the bread and all those things are again an example of what, saprophytic। आपने कई बार देखा होगा ना, ब्रेड के ऊपर वो हरे हरे कलर का, लाल पीले कलर का बहुत सब कुछ आ जाता है बच्चों। तो वो जो होती है वो क्या है, अपनी फंगस है। ठीक है, जो क्या बता रही है, जो बता रही है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अब जाते हैं हम लोग सेकेंड मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसका नाम है क्या, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म, अच्छा पीला कलर लेना है भाई, येलो येलो डर्टी फेलो। द ऑर्गेनिज्म stays on an other organism for its nutritional requirement, for its nutritional requirement। मतलब एक जानवर, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता हो, किस लिए, ताकि वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सके। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाएगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वापस पढ़ता हूं, द ऑर्गेनिज्म स्टेज ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। द ऑर्गेनिज्म स्टेज ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है, किस लिए, ताकि उसमें से क्या डिराइव कर सके, न्यूट्रिशन। अब ये रहना जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। दूसरा हो सकता है इनसाइड द बॉडी। एक तो हो सकता है आउटसाइड द बॉडी और दूसरा हो सकता है इनसाइड द बॉडी। अच्छा, अगर ये आउटसाइड द बॉडी है तो देखो लड़कियों आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप देख रही हैं अभी तक तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं ना यार। देखिए आउटसाइड द बॉडी मतलब आपके शरीर के बाहर। अब देखिए जू होती है, जू बालों में लाइस जिसको बोलते हैं, वो क्या है, आपके शरीर के बाहर ही तो रह रही है। क्या कर रही है, खून चूस रही है, खून चूस रही है ना, उसकी तो पार्टी हो रही है, उसकी तो क्या हो रही है, पार्टी, उसको तो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उसको तो खाना मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके शरीर के बाहर रह करके पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। क्या बोला जाएगा, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का बच्चों एग्जांपल कौन हो सकता है, एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल में आप लिख सकते हो क्या, लाइस। फिर एक प्लांट होता है उसको बोलते हैं कस्क्यूटा, अमरबेल कहा जाता है हिंदी में। आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर कुछ पीले कलर के ये लपटे हुए से रहते हैं। देखिए फिलहाल आप क्या करिए, आप लिखने में ध्यान दीजिए। अगला जो वीडियो का, आई एम रियली सॉरी फॉर टाइम बिंग, मैंने आपको सिर्फ एक हैंड रिटन ट्यूटोरियल दे रखा है मैंने। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा इमेजेस इंक्लूड करूं, और ये जो भी मैं बता रहा हूं इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स की सीरीज बनाऊंगा जहाँ पे ये सब चीज़ मैं आपको 1 मिनट के वीडियो में बता दूंगा, जहाँ पे इमेजेस वगैरह जो भी आपको चाहिए सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर शरीर के बाहर रह रहा था तो उसको बोला गया था एक्टोपैरासाइट। बच्चों ध्यान दो, अगर शरीर के बाहर रह रहा था उसको बोला गया था एक्टोपैरासाइट। अगर शरीर के अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको एंडोपैरासाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट। ये मेरे शरीर के अंदर रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बच्चों, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, मलेरिया बीमारी सुनी है, मलेरिया बीमारी सुनी है ना,
तो मलेरिया बीमारी कौन करता है तुम्हें? प्लाज्मोडियम करता है। फिर तुमने एक सुना होगा पेट का कीड़ा, एस्कैरिस। ये दोनों कीड़े क्या है? हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, तो एक्टोपैरासाइट हो गए, और जो शरीर के बाहर रह गए वो, सॉरी, जो शरीर के अंदर है वो एंडोपैरासाइट, जो शरीर के बाहर है वो एक्टोपैरासाइट। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान में रख के रखनी है कि इस रिलेशनशिप में द ऑर्गेनिज्म getting benefited, the organism getting benefited is called as parasite. कौन? पैरासाइट। और दूसरा, the organism getting harmed, the organism getting harmed is what? इज अ होस्ट। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो वो एक रिलेशनशिप है जहां पर दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, जहां पर दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, एक है एक्स और दूसरा है वाई। अब इसमें मान लीजिए वाई का क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अगर वाई का बेनिफिट हो रहा है तो एक्स का क्या होगा? हमेशा हार्म होगा। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में जहां पर एक्स और वाई साथ में है, अगर वाई का बेनिफिट हो रहा है तो वाई क्या बन जाएगा? पैरासाइट बन जाएगा। और वाई क्या कर रहा है? एक्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो एक्स विल बिकम अ होस्ट वेयर एज वाई विल बिकम अ पैरासाइट। ओके, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, पैरासाइट तो डिपेंडेंट रहने वाला है, होस्ट डिपेंडेंट हो या ना हो। चलो, इतना किस्सा क्लियर हो गया बच्चों? इतना किस्सा क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थर्ड मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। थर्ड मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम 6 होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या नाम है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जहां पर द organism feeds on complex organic substances by the mouth। आप क्या कर रहे हो? आप खाने को अंदर ले रहे हो आपके मुंह के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। ओके, एंड द फूड इज लेटर ऑन डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, पहले तो आपने क्या करा? खाने को खाया, उसके बाद में इस खाए हुए खाने को पचाया और फिर शरीर ने इसे यूज किया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच अ ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन एंड लेटर ऑन दिस फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड। खाना खाया, उसको पचाया और फिर उसको शरीर में यूज किया और जो बच गया उसको बाहर निकाल दिया। इसे कहा जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 और भाग में बांट सकते हैं। कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, आप जो खाना खा रहे हो उसके बेसिस पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है उसे कहा जाता है हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोरस कौन से ऑर्गेनिज्म है बच्चों? हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो घास फूस खाते हो। क्या खाते हो? घास फूस खाते हो, मतलब प्लांट मटेरियल खाते हैं। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स
फीडिंग ऑन, ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन प्लांट एंड प्लांट मटीरियल। जो घास फूस खाते होंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म। और इसके एग्जाम्पल में आ गई हमारी गाय माता और बफेलो, ठीक है, गाय भैंस गोट ईटीसी। गाय भैंस बकरी तो पता है यार, ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो, इतना तो आता ही होगा। चलो, जिंदा हो अभी तक? जिंदा हो? अरे हाँ ना। चलो आगे बढ़ूं। आया अगला, सेकंड जो होगा बेटा, इसे कहा जाएगा कार्निवोर। क्या कहा जाएगा? कार्निवोर। अच्छा, अगर हर्बीवोर सिर्फ घास फूस खा रहे थे तो कार्निवोर क्या करेंगे? द ऑर्गेनिजम्स which are carnivore basically, they would feeds on, the organism feeds on flesh of other organism। अच्छा, फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। स्वाभाविक सी बात है, दूसरे को खाओगे, खुद को थोड़ी ना खाओगे तुम, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा भैया? इसके एग्जाम्पल में आ गए हमारा लायन है, हमारा टाइगर है। अच्छा, टाइगर जिंदा है लायन है, टाइगर है, चीता है। तो ये जितने भी ये भयंकर भयंकर से खुखार जानवर हैं, ये सारे क्या हो गए? कार्निवोर हो गए। अब फिर लास्ट में आते हैं ओमनीवोर, ठीक है। लास्ट में कौन आते हैं? ओमनीवोर्स। बच्चों, ओमनीवोर्स ऐसे जानवर हैं, या फिर ओमनीवोर ये कैटेगरी है जानवर की, वो कैटेगरी है जानवर की जो दोनों खा सकते हैं। मतलब दे कैन फीड ऑन द प्लांट्स एज वेल एज दे कैन फीड ऑन द एनिमल, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दे कैन फीड ऑन द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द प्लांट एज वेल एज एनिमल मटेरियल। द ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन organisms feeding on plants as well as animals, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कौन आ गए? इसके एग्जाम्पल में कौन आ गया? अपन। सो एग्जाम्पल फॉर दिस वुड बी ह्यूमन, एग्जाम्पल्स वुड बी रैट्स। अच्छा, इसको कैपिटल करना है भाई। देन यू कैन हैव पिग्स, ओके, ईटीसी तो भूल ही गए। ऑल ऑफ दीज कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स, ओके ओके। इतना भाग क्लियर है बच्चों? इतना भाग क्लियर है? देखो, बड़ी लंबी वीडियो, ओहो, लगभग 40 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई बेटा। देखो, आज की वीडियो में इतना ही है। एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, वीडियो काफी बड़ी बन गई। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस बिग। चलिए देखो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हें यार, अगर तुम लिख लिख के पढ़ रहे हो ना, हाँ वीडियो भले लंबी है, आखिर तक अगर तुम बने हो तो शायद ही ऐसा होगा तुमको समझ में ना आया हो। समझ में तो आएगा ही आएगा, लिख लिख करके मेरे साथ पढ़ते जाओ। चलो, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होती है ऐसे प्रोसेस जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म खाने को प्रोक्योर करता है या खाने को बनाता है। एनिमल्स खाने को प्रोक्योर करते हैं और प्लांट्स खाने को बनाते हैं। इस खाने को हमने क्या करना था? पहले तो लेना था, फिर इसको कन्वर्ट करना था एक सिंपल यूजेबल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना था जिसे हम लोग क्या कर सकें? यूज कर सकें। और जब हम खाना खाते तो खाने से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको यूज करके तुम क्या बनाते हो? एनर्जी बनाते हो, जिसको यूज करके तुम तुम्हारे शरीर बनाते हो, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, डीएनए वगैरह होते हैं। फिर तुमने न्यूट्रिशन के टाइप समझे, तुमने समझा न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। यहां पर ऐसे जानवर जो अपना खाना खुद बना पाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। फिर हमने ये बात करी कि ऑटोट्रॉफ्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो लाइट का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, और कीमो ऑटोट्रॉफ एनर्जी का यूज करते हैं, जो कब निकलेगी? ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ठीक है। एग्जांपल्स आप यहां पे लिखे हुए हैं, आप याद कर लेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने ये समझा जहां पे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो मैं तो शाकाहारी हूं, तो मैं गेहूं रोटी खाता हूं, गेहूं की रोटी खाता हूं, चावल खाता हूं, सब्जी खाता हूं, ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। बट मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉन वेज है, चिकन खाता है, ठीक है, वो तो मान लो चिकन पर ही डिपेंडेंट है, चिकन और अंडे ही खा रहा है, तो प्लांट पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है? नहीं।
मैं सीधा सीधा प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट था, वो था चिकन पे डिपेंडेंट। अरे चिकन भी तो बड़ा होने के लिए कुछ खाएगा ना यार, वो मुर्गी जो है वो भी तो बड़े होने के लिए कुछ खाएगी। क्या खाएगी? बीज खाएगी ना। बीज कहां से आ रहे? प्लांट से। मतलब चिकन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है और ये बंदा चिकन के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये बंदा जो नॉनवेज खा रहा है वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। नॉनवेज मतलब टाइगर वगैरह जो है, जो डियर, टाइगर डियर खा रहा है, डियर क्या खा रहा है? प्लांट ही तो खा रहा है। तो टाइगर क्या है? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर, ठीक है। फिर अपन ने हेटरोट्रॉफिक के 3 टाइप्स पढ़े, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में ये पता चला कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया जाता है। पैरासाइटिक में क्या होता है? 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जिसका फायदा होता है और एक जिसका नुकसान होता है। जिसका फायदा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? होस्ट। जिसका नुकसान होता है, गलत बोल दिया ना मैंने, जिसका फायदा होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट और जिसका नुकसान होता है उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। चलिए, और लास्टली आया हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे हम लोग खाने को कंज्यूम करते हैं बाय माउथ, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में और उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन मेरे को याद आ रही है होलोजोइक की, हमको पढ़ाई गई थी जब मैं बहुत छोटा था। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म consumes the food as a whole, consume the food as whole or in parts। मतलब या तो मैं मेरे खाने को टुकड़ों में खाऊं या फिर पूरा का पूरा ही निकल जाऊं। जैसे मान लो मैं अगर सांप होता या फिर मैं एक बड़ा सा अजगर होता और मैंने एक मान लो मैं सांप और मैंने एक मेंढक को या एक चूहे को पकड़ा है, तो मैं थोड़ी ना उसको टुकड़े करके खाने वाला हूं। मैं तो उस पूरे के पूरे चूहे या पूरे के पूरे मेंढक को एक साथ में खा जाऊंगा। तो एज अ होल आई हैव कंज्यूम्ड द फूड। बट अगर मैं इंसान हूं तो मैं क्या करूंगा? भूख लगी है तो मैं गेहूं के खेत में गेहूं चरने नहीं चला जाऊंगा। उस पौधे में से खाली काम का पार्ट, जो वीट का सीड था, उसको काट करके खाली उसको यूज कर रहा हूं। तो आई एम कंज्यूमिंग द फूड इन द पार्ट्स, नॉट एज अ होल, whereas some animals can consume the food as a whole। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी होलोजोइक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। ये हमको पढ़ाया गया था, बट आजकल की किताबों में कुछ अलग ही कहानी चल रही है, तो वो अपने यहाँ पर लिख रखी है। तो ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इंजेक्शन के द्वारा, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में यूज कर लेता है। चलो, इतना था इस वीडियो की बात। ये अभी भी बेटा कह रहा हूं, ये न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। अभी हमने होलोजोइक ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बीच का फर्क समझ लिया है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड तरीके से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आप लोग यहां तक बने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो जेन्युइनली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ आप चैनल को जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब खुद भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू। अरे